ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी के दिन विशेषकर उत्तर भारत में अपनी संतानों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए यह अहोई अष्टमी का धारण करते हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है। माता अहोई की पूजा आराधना करके वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। माता अहोई देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना गया है। हमारे देश में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और यह भी त्योहार और पर्व हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम ही बनता है। इसी में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए कामना करती हैं। इस व्रत में तारों को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए आज की हम इस कथा को आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर अपनी सभी संतानों का उस साहूकार ने विवाह करवा दिया। अब 7 पुत्र थे तो 7 बहुएं भी आईं और उनके परिवार का हिस्सा बन गई। अब साहूकार का पूरा परिवार भरा पूरा हो गया था। सभी लोग सुख और शांति पूर्वक रहते थे। इस साहूकार की एक पुत्री थी। दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से अपने माए पिता के घर पर आई हुई थी। अब दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो साहूकार की पुत्री उनके साथ जंगल में चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की पुत्री के द्वारा ध्यान नहीं रहा और गलती से साहूकार की पुत्री की खुरपी से स्याह का बच्चा मर गया। अब अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याह क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याह की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वो सभी 7 दिन बाद मर गए। अब एक के बाद एक 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर सबसे छोटी बहू अत्यंत दुखी और विचलित रहने लगी। उसने किसी ब्राह्मण को बुलाकर इसका कारण पूछा और तब उस ब्राह्मण ने इसका उपाय बताते हुए कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। और छोटी बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सेवक से सुरही प्रसन्न हो गई और उसे स्याह के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं और अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वहां पर वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डस रहा था और इसीलिए वह सांप को मार देती। इतने में वह गरुड़ पक्षी वहां पर आ जाती है। जब उसने खून बिखरा हुआ देखा तो उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। यह सोचकर वो उस छोटी बहू को चोंच मारने लगती है और यह देखकर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे को प्राण बचाई, न कि मारे हैं। उसके बाद जब गरुड़ पक्षी ने अपने बच्चे को जीवित देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई और सुरही सहित उन्हें स्याह के पास ले गई और जाकर उस छोटी बहू स्याह की भी सेवा करती और स्याह छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उस 7 पुत्र और 7 बहुओं होने का आशीर्वाद दिया। स्याह के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और वधु से भर गया। अब इस प्रकार स्याह के आशीर्वाद से छोटी बहू को अपना पूरा भरा परिवार मिल गया और इस प्रकार सभी माताएं भी अहोई अष्टमी का व्रत करके अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके अपने बच्चों को सुखी जीवन प्रदान कर सकती हैं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। वह इस प्रकार है। एक दंत कथा के अनुसार एक बार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। उसका 7 पुत्रों से भरा पूरा परिवार था। अब दीपावली नजदीक आ रही थी। घर को सजाने के लिए कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में जाकर वह एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की मान थी। अब कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी कुल्हाड़ी सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री को दया और करुणा से भर गई, लेकिन अब वह क्या करे। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर आ गई। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद उसका बड़ा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई अपने पास की वृद्ध महिलाओं के पास गई और वहां कहा, मैंने कि कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया है। एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेई के बच्चे को कुदाली लग गई
और वह तभी से साल भी पूरा नहीं हुआ कि मेरे सातों पुत्र मर गए। उन वृद्ध स्त्रियों ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुमने हम सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है और पश्चाताप भी किया है। इससे तुम्हारा अपराध आधा हो गया है। अब तुम अहोई अष्टमी देवी भगवती के पास सेई और उसके बच्चे के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और भगवती की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह ही पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तब वो स्त्री ने कार्तिक मास आने पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी के व्रत किया और हर वर्ष उसी तरह व्रत पूजन करती रही। देवी भगवती की कृपा से फिर से उसे 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करके महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं, व्रत और उपवास धारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन माताओं के घर में पुत्र का जन्म हुआ है और जो पहली बार यह व्रत रख रही हैं या फिर जिनके पुत्र का विवाह हुआ है, उन्हें अहोई माता का उज्जम करना चाहिए। उज्जम के लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखना चाहिए। इसके बाद एक वस्त्र और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने के लिए थाली में चारों ओर हाथ फेरना चाहिए और उसके बाद अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं को चरण स्पर्श करके उन्हें यह वस्तुएं देनी चाहिए। वस्त्र और दक्षिणा में दिया गया सामान वे घर की स्त्रियां अपने पास रख सकती हैं और जो पूरी और हलवे का प्रसाद है उसे बांट सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चे की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं, अहोई माता की पूजा प्रारंभ की जाती है और तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अहोई अष्टमी का यह व्रत, इसकी दोनों कथाएं लोकमान मान्यताओं के अनुसार प्रचलित कथाओं पर आधारित है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि इस व्रत के पीछे प्रत्येक माता का अपने संतान के लिए शुभकामना होती है। वे अपने संतान के रक्षण हेतु ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन ही बहुला अष्टमी भी आती है और इसी दिन राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन राधा कुंड में स्नान भी करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो यह थी आज की अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो।